नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एकेडमी में। और आज का अपना स्पेशल टॉपिक है जिसका नाम है रीशेपिंग ऑफ डेटा। तो व्हाट इज द रीशेपिंग ऑफ द डेटा? डेटा को रीशेपिंग क्या होता है और किसे कहते हैं? यदि आपके पास में कोई डेटा सेट है, उस डेटा सेट को आप चेंज करना चाहते हैं, उसकी शेप को बदलना चाहते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रीशेपिंग ऑफ द डेटा। कैसे समझते हैं? थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट। रीशेपिंग डेटा रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द शेप। उसकी शेप को चेंज करना ही रीशेपिंग ऑफ द डेटा कहलाता है। अब ये रीशेप करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है पिवोट मेथड और दूसरा मेथड है पिवोट अंडरस्कोर टेबल मेथड। दोनों मेथड के बीच में अंतर है, इसको भी हम समझेंगे। अब हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो चलते हैं सीधा सॉफ्टवेयर के अंदर। ये आपके सामने एक डेटा फ्रेम आपको दिखाई दे रही है, जिसके अंदर पहला आपको इंडेक्स के रूप में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखाई दे रहा है। पहला कॉलम आपके सामने स्टोर है, दूसरा ईयर, तीसरा टोटल सेल और चौथा टोटल प्रॉफिट है। अब यहां रीशेपिंग का मतलब क्या होगा? रीशेपिंग का मतलब है मैं अपनी मर्जी से किसी भी कॉलम को इंडेक्स बना सकता हूं। जैसे मैं चाहूं कि ये जो स्टोर कॉलम है वो मेरी इंडेक्स बन जाए, जो ईयर कॉलम है, ईयर के अंदर जो वैल्यू है ये मेरे कॉलम बन जाए, और उस कॉलम की वैल्यू टोटल सेल्स बन जाए। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? इस डेटा फ्रेम को का जो शेप है इसको बदलना होगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रीशेपिंग। यानी किसी कॉलम को इंडेक्स बना देना, किसी कॉलम को कॉलम बना देना, कॉलम लेबल बना देना, और किसी कॉलम की वैल्यू को हम बना देना उसकी वैल्यू। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर टोटल 3 पैरामीटर काम में लेंगे पिवोट के अंदर। पहला पैरामीटर होगा आपका इंडेक्स। तो आप यहां देखेंगे कि यहां पर जो आपकी डेटा फ्रेम जो बनती है, वो डेटा फ्रेम के अंदर एक तो इंडेक्स होती है, दूसरा कॉलम लेबल होता है, तीसरा कॉलम की वैल्यू होती है। तो यही 3 पैरामीटर हम पिवोट फंक्शन में काम में लेंगे। कैसे लेंगे समझते हैं। इस डेटा फ्रेम को बनाने के लिए ये हमने प्रोग्राम बना लिया, इंपोर्ट पांडास एसपीडी, और डिक्शनरी ऑफ लिस्ट हमने काम में ली। डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से स्टोर पहला कॉलम टोटल सेल्स, ठीक है। उसके बाद में ये आपका ईयर है, तो इसको मैं नीचे ले आता हूं यहां पर ईयर को। ये देखिए पहला कॉलम स्टोर, फिर दूसरा ईयर, टोटल सेल्स एंड टोटल प्रॉफिट। तो इस तरीके से डिक्शनरी ऑफ लिस्ट बनाई और डीएफ डेटा फ्रेम बना ली और इसको प्रिंट किया, तो इस प्रकार का आपको आउटपुट मिला। आप सभी को पता है, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर डेटा फ्रेम के अंदर प्रत्येक डेटा फ्रेम है वो इंडेक्स, कॉलम लेबल और कॉलम वैल्यू से बनती है। तो इन्हीं 3 पैरामीटरों को काम में लेंगे हम पिवोट के अंदर, और हम इन तीनों को चेंज भी कर सकते हैं। तो रीशेपिंग में हम क्या करेंगे? हम हमारी मर्जी से किसी भी कॉलम का इंडेक्स, किसी भी कॉलम को कॉलम लेबल और किसी भी कॉलम को कॉलम वैल्यू बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे समझते हैं। तो यहां पर देखें, यहां पर हम काम में लेंगे पिवोट फंक्शन। तो मैंने कहा df1 बराबर, या pivot1 बराबर, वेरिएबल का नाम मैंने ले लिया pivot1 बराबर df.pivot, df.pivot, और इसके अंदर पहला पैरामीटर लेंगे इंडेक्स। अब जैसे मैंने कहा कि पहला कॉलम मेरे पास में स्टोर है, तो मैं चाहता हूं कि ये स्टोर कॉलम है वो मेरी इंडेक्स बन जाए। अभी तो कॉलम लेबल है, कॉलम बना हुआ है। अब इस स्टोर को मुझे बनानी है इंडेक्स। तो मैं क्या करूंगा? यहां पर इंडेक्स बराबर लिख दूंगा स्टोर, या यहां से कॉपी कर लूंगा और यहां लिख दिया मैंने स्टोर। उसके बाद में कॉलम्स, कॉलम्स क्या बनाना है अपने को? तो मैंने कहा कॉलम्स है वो मेरे बन जाए ईयर, ईयर की जो वैल्यू है वो कॉलम बन जाए। अब ईयर की वैल्यू 2016, 2017 और 2018 है, ये बन जाए आपकी कॉलम। तो क्या करेंगे? कॉलम्स बराबर लिख देंगे यहां पर ईयर। क्या लिखेंगे? ईयर लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे ईयर। क्लियर है? यानी इस ईयर को यहां से कॉपी करेंगे और यहां पर लिखेंगे ईयर। उसके बाद में कॉलम की वैल्यू क्या रही? तो मैंने कहा अगला कॉलम टोटल सेल्स है, ये मेरी कॉलम की वैल्यू बन जाए। तो यहां पर मैं लिखूंगा वैल्यूज, और वैल्यूज बराबर मैं लिख दूंगा यहां पर
टोटल सेल कॉलम, इस कॉलम को यहां से उठाऊंगा और इसको यहां पर पेस्ट कर दूंगा। तो अब की बार मैंने क्या किया, यहां पर मैंने चेंज कर दिया है। क्या चेंज किया है, यहां पर मैंने कहा कि जो इंडेक्स है वो बन जाए आपका स्टोर, जो ईयर है वो बन जाए आपके कॉलम। तो अब की बार 2016, 17, 18 कॉलम बन जाएंगे और उस कॉलम्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, टोटल सेल्स की जो वैल्यू है इस कॉलम की वैल्यू बन जाएगी आपकी वैल्यूज। इसको प्रिंट करते हैं पिवोट 1 को और रन करते हैं। रन किया तो आप देख पा रहे हैं कि अब की बार क्या हुआ, अब की बार यहां पर इंडेक्स आपकी बन गई S1, S2, S3, S4 और कॉलम क्या बन गई 2016, 17 और 18 और वैल्यूज क्या बन गई, उसकी कॉलम्स की वैल्यूज, टोटल सेल्स है वो कॉलम की वैल्यू बन गई। इसे बोलते हैं रीशेपिंग। यानी रीशेपिंग का मतलब है कि आपने क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया किसको, डेटा सेट को या डेटा फ्रेम को। एक बार प्रिंट करके देखते हैं इसको, प्रिंट डीएफ से अच्छे से समझ में आएगा आपको। प्रिंट और मैंने लिखा यहां पर डीएफ को करते हैं प्रिंट। तो ये थी आपके पास में पहली डेटा फ्रेम डीएफ। इस डेटा फ्रेम को हमने रीशेप करके इस तरीके से बना दिया। तो कैसे बनाया, आप सभी को पता है कि यहां पर प्रत्येक डेटा फ्रेम के अंदर इंडेक्स होती है, कॉलम होते हैं और कॉलम की वैल्यू होती है। तो पहला पैरामीटर लिया इंडेक्स। अब इंडेक्स बराबर जो भी कॉलम आप लिखोगे वो बन जाएगी आपकी इंडेक्स। कॉलम्स बराबर जो भी लिखोगे, जैसे मैंने कॉलम बराबर ईयर लिखा तो ये बन गए आपके कॉलम्स। और वैल्यू जो भी लिखोगे, जैसे कि मैंने कहा टोटल सेल्स है वो वैल्यू के रूप में बन जाए, तो वैल्यू बराबर मैंने लिख दिया टोटल सेल्स। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, ऐसा करने पर आपका जो डेटा सेट है वो रीअरेंज हो जाएगा और इसे बोलते हैं पिवोट। क्लियर है। अब चलते हैं पिवोट अंडरस्कोर टेबल मेथड के अंदर। तो ये था हमारे पास में पिवोट फंक्शन, जो मैंने बुक का एग्जांपल लिया है और आपको समझा दिया है। अब पिवोट अंडरस्कोर जो टेबल फंक्शन है वो क्या काम करती है और वो कैसे काम करती है, इसके बारे में समझेंगे हम। तो इसके लिए यहां से अपने एक एग्जांपल उठा लेते हैं और इस एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। क्लियर है कि पिवोट और पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन में क्या अंतर है, इसके बारे में हम समझेंगे। यहां से इंपोर्ट पांडास एज पीडी ये ले लेते हैं और यहां पर इसको कर देते हैं पेस्ट। अब देखिए यहां पर भी वही चीजें हैं, इसको थोड़ा ढंग से समझेंगे तो पता चल जाएगा आपको। क्लियर है। ये आपका दूसरा कॉलम और ये आपका तीसरा कॉलम प्राइस, ये भी हमने किताब का एग्जांपल लिया है। ये आपका तीसरा कॉलम है यूनिट इन स्टॉक और यहां से इसको हटा देते हैं और यहां से भी इसको हटा देते हैं। क्लियर है। और इसको प्रिंट करते हैं। तो ये डेटा फ्रेम है, इसको प्रिंट करेंगे तो ये देखिए ये डेटा फ्रेम आपको दिखाई दे रही है। इसके अंदर आइटम, कलर, प्राइस, यूनिट इन स्टॉक। अब देखिए पिवोट और पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन में अंतर क्या है। पिवोट फंक्शन है वो नल वैल्यू पर काम, डुप्लीकेट वैल्यू पर काम नहीं करता है, जबकि पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन है वो आपका डुप्लीकेट वैल्यू पर काम कर सकता है। कैसे समझते हैं, पहले हम प्रोग्राम से इसको समझेंगे। पहले हम यहां पर पिवोट फंक्शन लगाते हैं। तो पिवोट फंक्शन लगाएंगे यहां पर। तो ये देखिए यहां पर मैंने लिखा P1 बराबर मैंने कहा df डॉट पिवोट। पहले पिवोट फंक्शन से इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। पिवोट के अंदर 3 पैरामीटर होंगे। पहला इंडेक्स, तो क्या बनाना इंडेक्स आपको, पहला कॉलम क्या है आइटम। तो यहां पर हम एक काम करेंगे, इस कॉलम को बना लेते हैं अपन इंडेक्स। उसके बाद में कॉलम्स किसको बनाए, कॉलम्स हम बना लेते हैं। दूसरा कॉलम कौन सा अपना कलर, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं यहां से, इसको बना दिया कॉलम्स। फिर बना देंगे अपन वैल्यूज बराबर, और यहां पर प्राइस RS है, इसको बना देते हैं वैल्यू। रन करते हैं इसको, P1 को प्रिंट करते हैं, रन करेंगे इसको। अब देखो यहां पर जब इसको रन करेंगे तो यहां पर एक एरर आएगी। ये देखिए ये प्रोग्राम में क्या आ गई, एरर। और एरर क्या है, वैल्यू एरर है ये। और इसको समझते हैं कौन सी एरर है ये कह रहा है कि वैल्यू एरर का मतलब क्या है कि इंडेक्स कंटेन डुप्लीकेट एंट्रीज, कैन नॉट रीसेव। ये रीसेव नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट एंट्रीज है। कैसे, ये देखिए आप, इसको चला करके देखते हैं अपन।
इसको ऊपर लिखता हूं मैं, रन करते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर देखिए पेन, ये इंडेक्स है आपका 0 1 2 3 4, यहां पर देखिए पेन और यहां पर रेड और यहां पर 10 और यहां पर 50 है। अगेन यहां पर डुप्लीकेट वैल्यू आ गई, पेन रेड, यहां पर पेंसिल ब्लैक और अगेन पेंसिल ब्लैक, अगेन पेन ब्लू और अगेन पेन ब्लू। इसका मतलब इस डेटा फ्रेम के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू है, और यदि किसी डेटा फ्रेम में डुप्लीकेट वैल्यू हो तब वहां पर पिवोट फंक्शन काम नहीं करेगा। ये देखिए, ये आपके सामने एरर है और ये साफ कह रहा है इंडेक्स कंटेन डुप्लीकेट एंट्रीज कैन नॉट रीसेप। ये आपका डेटा फ्रेम, ये डेटा सेट आपका रीसेप नहीं हो सकता। बट अगर आप यहां पर पिवोट के स्थान पर अगर पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन काम में लेंगे, कौन सा फंक्शन काम में लेंगे? पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन, तो यहां पर यह क्या होगा? आपका रीसेपिंग हो जाएगा, और उस केस में जो डुप्लीकेट है वो मान आपका मीन्स मान के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे चलाते हैं इसको, देखिए रन किया और इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट करते हैं अपन किसको? P1 को, तब आउटपुट आएगा आपका। मैंने यहां किया प्रिंट, क्योंकि जो रिजल्ट है वो रीसेप होकर के किस में स्टोर हो गया? P1 में हो गया, तो इसलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं। अब देखिए आप प्रिंट करेंगे तो ये देखिए, ये आपको आउटपुट के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। यहां डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हो गई है, पेन और पेंसिल, और इनका एग्रीगेट मान, और वो भी कौन सा? मीन मान निकल करके आएगा, और मीन मान के रूप में आपको आउटपुट के रूप में दिखाएगा। तो पेन एक बार आया है, देखिए यहां पर पेन है, वो कितनी बार है? एक बार है। पेन पेन, ठीक है, पेन पेन, और ये इनका मीन मान निकल के आ गया, ठीक है। और उसी तरीके से पेंसिल, और पेंसिल का भी मीन मान निकल करके आ चुका है, और 2 ही बार आउटपुट के रूप में वैल्यू आई है। तो अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू है तो उसका मीन मान निकलता है, और अगर कोई डुप्लीकेट एंट्री है डेटा फ्रेम के अंदर तब पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन काम करेगा। बट अगर डुप्लीकेट एंट्री है किसी डेटा फ्रेम में तब पिवोट फंक्शन काम नहीं करता है। तो पिवोट और पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन में मुख्य अंतर क्या है? पिवोट और पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन के अंदर मुख्य अंतर यह है कि पिवोट फंक्शन है वो डुप्लीकेट एंट्रीज पर काम नहीं करता है, जबकि पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन है वो किसी डेटा फ्रेम के अंदर अगर कोई डुप्लीकेट मान है तो उस पर वो काम करेगा, और जो डुप्लीकेट मान है उसका वो मीन मान निकाल करके आपको प्रिंट करा देगा। ये मुख्य अंतर होता है जिसको हमने प्रैक्टिकली समझा है। अब एक और विशेष टॉपिक पढ़ेंगे जो है आपका ऑल्टरिंग द इंडेक्स। पिवोट और पिवोट अंडरस्कोर टेबल पढ़ने के बाद में अब हम पढ़ेंगे ऑल्टरिंग द इंडेक्स। हमारा टॉपिक कौन सा है? ऑल्टरिंग द इंडेक्स। क्लियर है? ऑल्टरिंग द इंडेक्स, इस पर चलेंगे अपन, ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ऑल्टरिंग द इंडेक्स का मतलब है कि हम अपनी इंडेक्स को ऑल्टर भी कर सकते हैं, मतलब हम अपनी इंडेक्स को चेंज भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको समझेंगे एक एग्जांपल से। तो इसी एग्जांपल को लेंगे अपन, तो सबसे ऊपर चलते हैं और इस एग्जांपल को कॉपी कर लेते हैं यहां से। तो ये एग्जांपल हमें मिलेगा सबसे ऊपर, यहां पर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के पास कहीं मिलने वाला है आपको ये एग्जांपल, और उसी को बिना टाइम वेस्ट किए कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और आपको समझा देते हैं। तो अपना टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। ये रही, इस प्रोग्राम्स को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इससे हम समझेंगे। यहां पर मैंने इसको कर लिया कॉपी, ठीक है, और इसको सीधा अपने सॉफ्टवेयर के अंदर लेके गया और यहां से इसको कर दिया प्रिंट। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्लियर है, ताकि ये आपको सही दिखे, आउटपुट में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इसको सही कर देते हैं। क्लियर है? इसको रन करके देखें क्या आउटपुट आ रहा है, आउटपुट आ रहा है या कोई एरर आ रही है क्या? रन करते हैं। यस, ये देखिए ये आपको आउटपुट मिल रहा है। तो ये डेटा फ्रेम है जिसमें नेम है, यूटी है, मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, हिंदी है, इंग्लिश है। डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से हमने डेटा फ्रेम बनाई और इसको सिंपल प्रिंट किया है। अब हमें क्या करना है? ऑल्टरिंग द इंडेक्स पढ़ना है। तो ऑल्टरिंग द इंडेक्स कब काम करेगी? अभी तो देखिए इंडेक्स बिल्कुल प्रॉपर है, यहां पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है, एकदम प्रॉपर है। लेकिन अगर यहां पर हम फिल्टरिंग लगा दें, फिल्टरिंग का मतलब है यदि मैं कहूं आपको कि मुझे यहां पर यूनिट टेस्ट 2 के रिकॉर्ड निकालने हैं, इसके रिकॉर्ड निकालने हैं, बताइए, यूनिट टेस्ट 2 के रिकॉर्ड निकालने हैं, तो क्या करूंगा? मुझे फिल्टर करना पड़ेगा, कंडीशन लगानी पड़ेगी। लगाते हैं कंडीशन। यहां पर मैं लिखूंगा df1 बराबर, और आप सभी को पता है कि मैंने कहा यूनिट टेस्ट 2 के रिकॉर्ड निकालने हैं, तो 2 किस में है बताओ? यूटी है, कॉलम का नाम क्या है? यूटी। तो मुझे लिखना पड़ेगा df, अगेन df, और यहां पर कॉलम का नाम,
कॉलम का नाम क्या बताइए, यूटी, बराबर बराबर मैं कहूंगा 2, ऐसा करूंगा और df1 को प्रिंट करूंगा। तो अब की बार केवल जो df यूनिट टेस्ट 2 है उसके रिकॉर्ड है वो df1 में आ गए, और df1 को प्रिंट करेंगे तो यूनिट टेस्ट 2 वाले रिकॉर्ड प्रिंट होंगे। ये देखिए रमन, जुवेर, ऐश्वरी, मिस्टी, इन सब के यूनिट टेस्ट 2 के रिकॉर्ड आपको प्रिंट हो रहे हैं। बट यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर अब की बार जो इंडेक्स है, फिल्टरिंग करने से इंडेक्स चेंज होगी, पहले 1, फिर 4, फिर 7 और फिर 10। आप चाहते हैं कि ये इंडेक्स है वो 0 1 2 3 की फॉर्म में आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल्टरिंग द इंडेक्स पढ़ेंगे। तो ऑल्टरिंग द इंडेक्स में क्या करेंगे, हम एक फंक्शन काम में लेंगे df1 डॉट रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स। ये पैरामीटर हम काम में लेंगे df1 डॉट रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स, और इसके अंदर एक पैरामीटर पास कर देंगे इन प्लेस बराबर ट्रू। ये पैरामीटर हम पास कर देंगे। अब हम इसको प्रिंट करेंगे तो अब की इसकी इंडेक्स है वो रीसेट हो जाएगी और इसकी प्रॉपर इंडेक्स हमें प्रिंट होगी, मिलेगी। ये देखिए अब की बार इंडेक्स क्या आ गई बताइए, 0 1 2 एंड 3। तो ये था हमारे पास में रीसेट इंडेक्स। अब आप कह रहे हैं कि ये भी आपको दिखाई दे रही है, तो आप ड्रॉप मेथड से इसको भी हटा सकते हैं, नहीं हटाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ड्रॉप मेथड से या ड्रॉप से आप इस इंडेक्स को, इस कॉलम को यहां से ड्रॉप कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। तो वेरी सिंपल, ये थी हमारे पास में ऑल्टरिंग द इंडेक्स। तो ऑल्टरिंग द इंडेक्स का मतलब क्या हुआ कि ऑल्टरिंग द इंडेक्स में क्या है कि आपने अगर कोई कंडीशन लगाई तो कंडीशन लगाने पर, फिल्टरिंग करने पर आपकी इंडेक्स बदल गई। अब आप चाहते हैं कि इस इंडेक्स को मैं बदलूं नहीं, 0 1 2 3 से मेरी इंडेक्स रीसेट हो, तो उस केस में हमारे पास फंक्शन कौन सा होगा बताइए, रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स, और इसके अंदर पैरामीटर पास कर देंगे इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। ऐसा करने पर क्या होगा, ऐसा करने पर आपकी इंडेक्स है वो रीसेट हो जाएगी। तो आज के इस स्पेशल क्लास में हमने सबसे पहले पढ़ा पिवोट फंक्शन। पिवोट फंक्शन है वो डुप्लीकेट मान पर काम नहीं करता। अगर किसी डेटा फ्रेम के अंदर डुप्लीकेट मान है तो उस पर पिवोट फंक्शन काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हमने पढ़ा पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन। कौन सा पढ़ा, पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन। ये क्या करेगा, ये डुप्लीकेट मान पर काम करेगा और डुप्लीकेट मान का मीन वैल्यू निकाल करके आउटपुट के रूप में दे देगा। ऑल्टरिंग द इंडेक्स पढ़ी हमने, एक डेटा फ्रेम बनाई। अगर आपने उस डेटा फ्रेम में कोई कंडीशन लगा दी, कोई भी कंडीशन हो सकती है, उस कंडीशन को लगाने पर उसकी जो इंडेक्स है वो बदल गई। अब आप चाहते हैं कि इसकी इंडेक्स रीसेट हो, तो आपके पास फंक्शन कौन सा होगा बताइए, रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स फंक्शन। इससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी इंडेक्स को रीसेट भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास में विशेष टॉपिक, जो पिवोट अंडरस्कोर टेबल और ऑल्टरिंग द इंडेक्स। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारी चीज आपको बहुत अच्छे से, बेहतरीन तरीके से समझ में आई है। धन्यवाद।